आज आप लोग समझ लेना कि बिहार का इंजीनियरिंग का इतना बुरा हाल है, क्यों हाल है? उनको देखा नहीं जा रहा है, बस वो एक कॉलेज बना दिया गया, डिपार्टमेंट बना दिया, छोड़ दिया गया, डेवलपमेंट पे कुछ किया ही नहीं। वो ये बताइए, रिजल्ट देने में 8 महीना लग जाता है, 5 महीना लग जाता है। सितंबर में हमारा एग्जाम हुआ है, अभी डिजिटलाइजेशन हो ही गया, जानते हैं। आपके पास टीचर का कैपेसिटी है, इतना कॉलेज है, सेपरेट यूनिवर्सिटी बना दी है, अभी क्यों रिजल्ट में डिले? तो ईयर बैक लगेगा, इनको लगेगा, हमको लगेगा, अभी तक पता ही नहीं है। थर्ड सेम का एग्जाम दे रहे हैं, अभी फॉर्म भरेंगे, 3500 रुपये मेरा फॉर्म में चला जाएगा, 3700, और एग्जाम के टाइम में मेरा रिजल्ट आए, हमको ईयर बैक लग जाए, मेरा पैसा कौन वापस करे? में जो भी ऑफिसर्स बैठे होंगे वो भी स्टूडेंट रहे होंगे। एग्जाम के टाइम में रिजल्ट देना कितना बड़ा चीज है। रिजल्ट का मतलब क्या होता है कि एग्जाम, कोई भी एग्जाम के 1 मंथ पहले आपको रिजल्ट दे देना है, डिक्लेयर कर देना है। फर्स्ट सेमेस्टर में देख लीजिए, फर्स्ट सेमेस्टर का जैसे हम लोग का एग्जाम हुआ सर जी, उसका इसके अनुसार रिजल्ट जब देना चाहिए था उसको कि जैसे फर्स्ट सेम का एग्जाम हुआ, तो फर्स्ट और सेकंड सेम का एग्जाम होता है, तो उसमें अगर फर्स्ट सेम में किसी को कैरी लगता है तो चलिए कैरी लगा है, लेकिन फर्स्ट और सेकंड सेम में अगर किसी बच्चे को 10 जीपीए नहीं पूरा हो पाता है तो उसको बैक लग जाएगा। तो जब सेकंड सेम का एग्जाम हो रहा था तो जब रिजल्ट निकालना चाहिए था तो पहले निकाल देता, 20 से 25 दिन पहले, 1 महीना पहले कि जो विद्यार्थी को पता चलता कि चलिए भाई इस पेपर में हमको कैरी लगा है, तो उसमें ज़्यादा मेहनत करके सेकंड सेम का एग्जाम जो हुआ ज़्यादा मेहनत करके, जिसमें क्या आया है, किसी का आया है 3 जीपीए, किसी का 2.5 जीपीए आया, किसी को 6 जीपीए आया, किसी को 5 जीपीए आता है। अब तो उसको एग्जाम सेकेंड सेम में जो देना पड़ेगा उसको कम से कम, तो जिसको 5 जीपीए है उसको तो 5 जीपीए लाना ही पड़ेगा, 4 आया है तो उसको 6 लाना पड़ेगा, 3 आया है तो 7 लाना पड़ेगा, उसके हिसाब से उसको तैयारी करता। लेकिन इस बार क्या है कि एग्जाम जैसे मेन सब्जेक्ट था, मैथ और केमिस्ट्री वगैरह जो था, मेन सब्जेक्ट क्रेडिट ज्यादा था, उसका एग्जाम ले लिया सेकंड सेम में, उसके बाद रिजल्ट देता है वो, जिसमें कि पता चलता है बहुत विद्यार्थी का किसी को 2.5 जीपीए आया है, किसी को 3 जीपीए, किसी को 4 जीपीए, किसी को 7, किसी को 8, 8.5 भी आया है, जो पढ़ने में ठीक रहता है। जैसे मीडियम जो स्टूडेंट रहता है उसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, और जो थोड़ा उससे कम रहता है उससे ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। तो जब वो रिजल्ट निकाला तो पहले तो ये बहुत बड़ा गलती किया है कि रिजल्ट उसको निकालना ही चाहिए था 20 से 25 दिन पहले। एक विद्यार्थी को पता चलता कि इस सब्जेक्ट में ये मेरा कमजोर है, जैसे कैरी लगा है हमको, तो हम 2.5 जीपीए है तो उसके अनुसार पढ़ाई करता, जो कि 7.5 जीपीए वो ला सकता था। लेकिन वो क्या है ना कि आप मेन जो क्रेडिट का पेपर है उसका एग्जाम हो गया, तो उसके हिसाब से वो दिया है रिजल्ट दे के। अब जो विद्यार्थी को लगा तो कंफर्म है कि उसमें बैक लगना तय है जी। आधा विद्यार्थी तो हम लोग की क्लास में, बहुत स्टूडेंट है जो हम लोग की क्लास में बैक लगा हुआ है जी। तो ऐसे ही ये तो एकदम खराब स्थिति है बीयू का, क्या ही बताएं। तो देखिए रिजल्ट के बारे में बोलना चाहते हैं जी। इतना गंदा काम कर रहे हैं ना बीयू जी। रिजल्ट का मतलब क्या होता है कि एग्जाम, कोई भी एग्जाम के 1 मंथ पहले आपको रिजल्ट दे देना है, डिक्लेयर कर देना है, क्योंकि उसको देख के फिर आगे प्रिपेयर करोगे। यहाँ क्या होता है ना, हमारा एग्जाम चल रहा है और रात में रिजल्ट आता है, जिससे बच्चा रिजल्ट आता है। अभी बताते फर्स्ट सेम का काफी मतलब सब्जेक्ट निकलने के बाद। और सबसे गंदा बात यह है कि बीयू में जो भी ऑफिसर्स बैठे होंगे वो भी स्टूडेंट रहे होंगे। एग्जाम के टाइम में रिजल्ट देना कितना बड़ा चीज है। आपका चांसलर सुसाइड किया ना, आपका चांसलर जो बीयू का चांसलर नीतीश कुमार थे। एक बच्चा सुसाइड किया ना, लड़की लखीसराय इंजीनियरिंग कॉलेज, क्यों की? क्योंकि उसको पता था 2 पेपर ऑलरेडी खराब गया है, ऑलरेडी रिजल्ट आने के बाद इतना लगा हुआ है, तो ईयर बैक लगेगा ही। चलिए इसको भी थोड़ा देर के लिए हम रख देते हैं बाहर। बच्चा को ईयर बैक लगेगा, इनको लगेगा, हमको लगेगा, अभी तक पता ही नहीं है। थर्ड सेम का एग्जाम दे रहे हैं, अभी फॉर्म भरेंगे, 3500 रुपये मेरा फॉर्म में चला जाएगा, 3700, और एग्जाम के टाइम में मेरा रिजल्ट आए, हमको ईयर बैक लग जाए, मेरा पैसा कौन वापस करेगा? अभी तक सेकंड सेम का रिजल्ट क्लियर नहीं किया। पहले आप रिजल्ट क्लियर करो, रिजल्ट क्लियर होने के बाद जिसको बैक लगाइए, जिसको कैरी पेपर लगाए उसको क्लियर करके फिर थर्ड सेम का एग्जाम लो। ये कौन सा मतलब इतना हड़बड़ी क्या चीज़ का? एग्जाम पे एग्जाम लिए जा रहे हैं, रिजल्ट पेंडिंग में डाले हुए। अभी मेरे को पता नहीं कि मेरे को बैक लगेगा या क्या लगेगा, क्योंकि रिजल्ट ही नहीं पता है। थर्ड सेम का एग्जाम दे देंगे, मेरा पैसा चल जाएगा। बीयू लेता है इसका जिम्मेदारी को, मेरा पैसा रिटर्न करेगा या मेरा जो भी टाइम गया नहीं गया। अगर हमको बैक लगता हम फिर से फर्स्ट सेम में करते सारा चीज़, वो नहीं करेगा। मैनेजमेंट ही पूरा घपला है जी। जैसे बच्चा को कैरी जैसे लगता है ना जी, तो उसको ईयर बैक का भी चांसेस उतना ही रहता है, ठीक है। तो बच्चा क्या करता है कि तैयारी, अब सोचिए जैसे थर्ड सेम में कोई बच्चा है, उसको कैरी पेपर भी लग गया, अब वो थर्ड सेम तक का तैयारी करेगा या फर्स्ट सेम का करेगा? अब बचाए तो बचाए किसको ईयर बैक? उधर अगर ईयर बैक लग रहा है तो वो फर्स्ट सेम का तैयारी करेगा, वो नहीं तो नहीं लगेगा ईयर बैक तो वो थर्ड सेम का तैयारी करेगा। इसमें क्या होता है कि बच्चा दोनों तरह से हो जाता है। 8 सब्जेक्ट इसमें भी पढ़ेगा, 4 सब्जेक्ट उसमें भी, 12 सब्जेक्ट का तो इम्पॉसिबल वाला काम हो जाएगा कि अब 1 महीना बचा है तो 12 सब्जेक्ट, तो आप सोचिए कि कितना दिन आप दीजिएगा कोई सब्जेक्ट में? 8 दिन बचा हुआ है। और हमको ये बताइए, वही ना, हमको ये बताइए, रिजल्ट देने में 8 महीना लग जाता है, 5 महीना लग जाता है। सितंबर में हमारा एग्जाम हुआ है,
अभी डिजिटलाइजेशन हो ही गया, जानते हैं। आपके पास टीचर का कैपेसिटी है, इतना इतना कॉलेज है, सेपरेट यूनिवर्सिटी बना दिए। अब क्यों रिजल्ट में डिले हो रहा है? रिजल्ट में डिले AKU से इसलिए ना अलग किया गया था कि रिजल्ट और प्रोसेस में डिले हो जाता था। अब क्यों डिले हो रहा है? आप विद इन 1 मंथ रिजल्ट दीजिए ना, तब ना बच्चा आगे मेहनत कर पाएगा। अभी हमको पता ही नहीं है, हमको बैक लगेगा क्या लगेगा। 3rd सेम का पढ़े जा रहे हैं, पता चला फॉर्म भर दिए, इधर बैक लग गया। तो मेरा पैसा ये चीज तो सरासर गलत है। बिहार सरकार का नीति जो बैक वाला जो सिस्टम रखा है, और भी संस्थान है, सबसे बड़ा बात देखिए है, वही मतलब ना। उस संस्थान में ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको कोई भी 1 सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट में भी कैरी लगता है तो वो आगे सब्जेक्ट promote को जो होते है जाते हैं आप। वो मतलब प्रमोट हो जाइएगा और उसके बाद उसका प्रिपरेशन कीजिए। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ आपको सीधा बैक ईयर लग जाता है और अब जो है फिर से अगर थर्ड, अभी जैसे देखिए इन लोगों का कहना है कि अभी हम 3rd सेम का एग्जाम देंगे और उसके बाद अगर बैक लगता है तो फिर से वो 1st सेमेस्टर पढ़ना पता पड़ेगा। ही नहीं हम लोग को क्या करना है। तो ऐसे कैसे लाइफ चल रहा है? अब फिर से 1st सेम में बैठना पड़ेगा, नेक्स्ट मंथ 1st सेम का एग्जाम हो जाएगा। तो ना तो हम यही पेपर निकाल पा रहे ना वही पेपर। और मेरा ये कहना है, एजुकेशन मिनिस्टर हो गया या डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन हो गया या डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट हो गया, ये लोग क्यों नहीं एक्शन में आता है? ये लोग को बस आर्ट्स वाला ही क्यों दिखता है? 10th 12th BA इंजीनियरिंग को क्यों बिहार में ऐसा देखा जाता है कि एक डिपार्टमेंट बना दिए? ना तो हमारे कॉलेज में कभी कोई मिनिस्टर विजिट करते हैं, ना गवर्नर विजिट करते हैं। ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है। हमारे जो CM है माननीय नीतीश कुमार, वो खुद एक इंजीनियर है, वो भली भांति वाकिफ है हमारे कल्चर से, इन सारी चीज़ों से। बट हम लोग को एक अलग करके रखा गया है डिपार्टमेंट से। एजुकेशन मिनिस्टर, ये आप इनका नाम सुने होंगे ना, KK पाठक जी, वो सिर्फ स्कूल पे ही क्यों एक्शन लेते हैं? 10th 12th तक ही क्यों सीमित रहते हैं? क्या इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट उनका नहीं है? वर्क नहीं करना चाहिए? आज आप लोग सब जानते हैं ना कि बिहार का इंजीनियरिंग का इतना बुरा हाल है। क्यों हाल है? उनको देखा नहीं जा रहा है। बस वो एक कॉलेज बना दिया गया, डिपार्टमेंट बना दिया, छोड़ दिया गया। डेवलपमेंट पे कुछ किया ही नहीं जा रहा। अब कहीं भी कॉलेज भी घूम के देख लीजिए तो होगा ही ना। जब मेन बात है, मुद्दा हो जाता है ना कि जिधर भीड़ है ना, नेता उधर भागता है, डिपार्टमेंट उधर भागता है। हम लोग कम है तो उधर 10th वाले 12th वाले को किए जा रहा है। देखिए जैसा कि आपको पता होगा कि चुनाव के टाइम आने वाला लोकसभा चुनाव, उससे मतलब सरकार चाह रहा है कि जितना जल्द हो सके एग्जाम कंडक्ट करवा ले, बाकी स्टूडेंट का करियर जाए बाहर में।